अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 का मुताला जारी है सेट्स एंड फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेटों के यूनियन के ख़वास कि हमारे पास सेटों के यूनियन के ख़वास क्या होते हैं। उसमें पहली खासियत हमारे पास आ रही है खासियत मुबादला। मुबादला क्या होती है कि आपस में तब्दील कर दें कि कोई से दो सेट आपके पास ए और बी के लिए ए यूनियन बी हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फिर है खासियत तलाज़ुम, यानी ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए का मतलब ये है कि आप पहले चाहे ए सेट को रख लें चाहे बी सेट को पहले रख लें, इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास दोनों का बराबर आएगा। ठीक हो गया। अब है खासियत तलाज़ुम जिसे कहते हैं एसोसिएटिव डिग्री। एसोसिएटिव यानी कि अगर आपके पास कोई से तीन सेट हैं और उनका अगर आप यूनियन ले रहे हैं, किस तरह कि पहले ए और बी का यूनियन ले लें, उसके साथ फिर सी का यूनियन ले लें, या ए का यूनियन ले लें और उसके साथ बी और सी का यूनियन ले लें, तो ये दोनों भी आपस में बराबर आएंगे। इसको कहते हैं खासियत तलाज़ुम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये यूनियन के हवाले से बात हो रही है। ठीक है। अब हमें हमारे पास एक मिसाल पेज नंबर 202 पे मौजूद है यूनियन के हवाले से, हम उसको देखते हैं। कहते हैं ए सेट बराबर है अगर आपके पास 1 2 3 4 के, बी बराबर है 7 8 9 10 के, और सी बराबर है 2 और 6 के बराबर हो, तो आप बताएं कि आप ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस साइड पे इस साइड को ले लेते हैं और इसको इस साइड पे ले लेते हैं। पहले ए लिखें 1 2 3 4 यूनियन 7 8 9 10। अब ए यूनियन बी क्या होता है, उसमें सारे अरकान आते हैं 1 2 3 4 7 8 9 10 बराबर है। ये भी यूनियन है, तरतीब चेंज है, 7 8 9 10 पहले बी आ गया फिर ए आ गया, लेकिन तरतीब में वही आएगा 1 2 3 4। तरतीब आपने याद रखनी है। ठीक है। 7 8 9 10, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बस साबित हुआ। ठीक है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें, अब उसका सेकंड पार्ट कहता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ब्रैकेट चेंज है, पहले ए यूनियन बी का आपने निकालना है फिर उसके साथ सी का यूनियन लेना है। ये बराबर है ए यूनियन, अब ब्रैकेट शुरू बी यूनियन सी के बराबर। तो हम इसकी पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है कि ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालना है। अब ए यूनियन बी के लिए हमने पहले ब्रैकेट स्मॉल स्टार्ट की, 1 2 3 4 यूनियन 7 8 9 10 यूनियन, अब ये ब्रैकेट क्लोज यूनियन 2 और 6। देखिए अगर आप ये ब्रैकेट्स को मिस करेंगे ना तो वो मे बी एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। अब पहले हमने छोटी ब्रैकेट को हल करना है, तो उसके अंदर क्या आएगा, यूनियन के अंदर 1 2 3 4 7 8 9 10 यूनियन, ये सेट वैसे का वैसे। फिर इन दोनों का भी इकट्ठा यूनियन लेना है, तो 1 2 3 4, अब ये जो 6 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 6 7 8 9 और ये 10। ये इसका पहला आंसर आ गया। अब हमने निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट शुरू बी यूनियन सी। 1 2 3 4 वैसे का वैसे आ गया, तो हम इस साइड को वैसे लिख लेंगे 1 2 3 4 यूनियन। अब पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट वाले को, 7 8 9 10 एंड 2 और 6, तो क्या बनेगा 2 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अब इन दोनों का यूनियन ले लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये 10। तो बस हमारे पास साबित हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आते हैं सेटों पर तुकाते के ख़ास। अभी जिस तरह हमने यूनियन के ख़ास पढ़े थे, इसी तरह हम तुकाते के ख़ास पढ़ेंगे। सेटों की खासियत मुबादला में भी हमारे पास, यानी कि तुकाते पर भी खासियत मुबादला होती है कि ए तुकाते बी जो है वो बी तुकाते ए के बराबर होता है। इसी तरह खासियत तलाज़ुम भी इसके अंदर मौजूद होती है कि अगर ए तुकाते बी तुकाते सी बराबर है ए तुकाते बी तुकाते सी के। ठीक हो गया। तो ये खासियत इसके अंदर हेल्ड करती है। अब आ गई है वेनिशकाल, जिसका हम पहले हमारे चैप्टर के स्टार्ट में जिक्र किया था कि वेनिशकाल क्या होती हैं, या इनको इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम। ये एक अंग्रेज़ रियाजीदान था जिसका नाम था वेन, जॉन वेन था। इसने 1834 से लेकर 1883 तक इसकी उम्र है। सेटों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको उसने एक टेबल की शक्ल, एक मनाजरी शक्ल, यानी जिसे कहते हैं सीनरी बना के उसने पेश कर दी कि इसको आप इनको जो है वेनिशकाल कहा जाता है। ठीक है। इसमें यूनिवर्सल सेट को एक हम मुस्ततिल खाने की शक्ल में शो करते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास ये जो है सेट, ये मुस्ततिल शक्ल में, इसको यूनिवर्सल सेट, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है।
ठीक है, इसको मुस्ततील की शक्ल में शो करते हैं। और उसका जो मातहत सेट होता है उसको हम अंदर कुछ सर्कल से या इसी तरह की चीज़ों से, मुख्तलिफ डॉट से, लाइनें लगाकर उससे हम उसको ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिया है कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, उसमें से आपने कहा ए सेट को माइनस करें तो 3 4 5। अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसके अंदर तमाम एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब हमने क्या देखा, हमने उसमें से अब ये जो ए सेट है वो क्या है 3 4 5, तो हमने सर्कल बनाकर ये सर्कल बनाया पहले और 3 4 5 इसके अंदर लिखकर यहाँ पर इसको ए मार्क कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि जो यू में मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो वो क्या है, 1 2 3 इसमें भी इसमें नहीं आएगा, 4 इसमें भी इसमें नहीं आएगा, 5 इसमें है नहीं आएगा, 6 ये आ गया। यानी कि अब हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 1 2 और 6 वो इस सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो हमने इसको ज़ाहिर करने के लिए क्या किया कि यू एक यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास 3 4 5 थे ये सेट इसके अंदर शामिल नहीं है, इसके अलावा 1 2 6 यानी कि पूरा का पूरा सेट, इसलिए हमने पूरे सेट्स के ऊपर ऐसे ऐसे डॉट्स लगा दिए हैं जो कि जाहिर कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ए का कम्प्लीमेंट, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए का कम्प्लीमेंट, कि ए का कम्प्लीमेंट क्या है, ये जो डॉटेड एरिया है ये देखें। लेकिन आज इस दायरे के अंदर आपको ये डॉटेड एरिया नज़र नहीं आ रहा, ये हमारे पास ए सेट है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलें, इसी तरह हम वेन डायग्राम के अंदर सेटों के सेटों का यूनियन और तुकाते भी हम इसमें शो करेंगे कि वो कैसे निकालना है अपने। वो कहता है अगर आपके पास यू एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बराबर है 1 3 4 5 के और बी बराबर है 2 4 5 और 6 के बराबर, ठीक हो गया। तो कहता है यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बताना है ए यूनियन बी और ए तुकाते बी निकाल के बताना है कि ये आपके पास कैसे आएगा और कहाँ आएगा, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर क्या किया है कि हमारे पास हमने एक सेट है लिया यू है, इसको हमने यहाँ ज़ाहिर कर दिया मुस्ततील, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अब देखें ए यूनियन बी पहले निकालें, 1 3 4 5 इनका यूनियन निकालें, अंदर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और ए तुकाते बी में क्या आएगा, कौन कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं, 4 मुश्तरक है और 5 मुश्तरक है, ठीक हो गया। अब देखिए इन सेटों के अंदर ए के अरकान क्या हैं, 1 3 4 5, बी के अरकान क्या हैं 2 4 5 6, सारे अरकान पूरे हो गए। अब इन दोनों का मुश्तरक एरिया कौन सा है, वो ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये वाला मुश्तरक, दोनों का एरिया मुश्तरक हो गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया है, तुकाते में ये आ गया और यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में सारा का सारा आ गया। अब हमने इसको हमने दोनों क्या है यूनिवर्सल सेट के हिसाब से, हमने इस यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ये पूरे का पूरा मौजूद है, यूनिवर्सल सेट को हम डॉटेड कर देंगे ऐसे, ये पूरा का पूरा हमारे पास सेट है। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी निकालना है तो वो आ गया है 1 2 3 4 5 6, तो ये सारा एरिया, इसको चाहे आप कोई भी निशानी दे लें तो ये एरिया जो है ये आपको क्या ज़ाहिर करेगा, ये आपको ज़ाहिर करेगा कि ये हमारे पास ए यूनियन बी का एरिया है। और ए तुकाते बी क्या है, वो 4 और 5 आ गया, क्योंकि सिर्फ ये इसका आंसर है, ये तुकाते आ गया, ठीक है। और यूनियन क्या आ गया, ये दोनों सर्कल जो ओवरलैप हो रहे हैं ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब सेटों की यूनियन और तुकाते की खासियत मुबादला को हम इस वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना चाहेंगे। कहता है सेटों का यूनियन जब दो सेट गैर मुतराकिब हो। गैर मुतराकिब के क्या मतलब होते हैं, डिसजॉइंट, यानी कि उनके आपस में एक दूसरे से कोई मिलते जुलते अरकान ना हो। हमने क्या किया, एक मुस्ततील का वेन डायग्राम बनाया, यू का शक्ल के लिए यू यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें हमारे पास एक सेट है, जो ए सेट है वो हमारे पास जाहिर कर रहा है, और बी एक सेट है जो कि हमारे पास जिसके कुछ अरकान है। अब इन दोनों में कोई चीज़ें मुश्तरक नहीं है, तो इसमें हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, उसमें दोनों अरकान आते हैं। तो हमने ये जो लाइनें लगाई हैं और ये डॉटेड डाले हैं, ये इसके ए यूनियन बी को जाहिर कर रहे हैं, यानी जो लकीरदार हिस्सा, नुकतादार हिस्सा ये इसका ये ए यूनियन बी को जाहिर कर रहा है। तो अगर आप इसका बी यूनियन ए निकालें तो हमारे पास आरामते तो चाहिए नहीं हो, रकम आगे पीछे चाहिए, आरामते तो चाहिए नहीं है, क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़ कर आया था कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए का, तो वो भी सेम ही रहेगा। इसलिए इसके लिए भी यही लाइनिंग एरिया और ये डॉटेड एरिया जो है ये हमारे पास ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के हो जाएगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेटों का तुकाते। सेटों का यूनियन जब दो सेट मुतराकिब हों। मुतराकिब क्या होते हैं कि ओवरलैपिंग, यानी उनके कुछ अरकान मिलते हैं और कुछ अरकान ना मिलते हों। हमने दो सेट लिए ए और बी, यूनिवर्सल सेट के लिए उसी तरह शेप बनाई, मुसलसल शेप बनाई, उसके अंदर दो सेट बनाए, एक ए बनाया एक बी बनाया। अब ए के अंदर कुछ अरकान मौजूद हैं, बी के अंदर कुछ अरकान मौजूद हैं, कुछ अरकान ऐसे हैं जो आपस में मुश्तरक हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ से ये ओवरलैपिंग हो गया। अब हमने ए यूनियन बी के लिए क्या जाहिर किया है कि लाइनें और डॉट्स ये ए यूनियन बी को जाहिर करती हैं। इसी तरह बी यूनियन ए हमने कहा कि सारे के सारे अरकान आते हैं, इसलिए ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे।
इससे हमारे पास देखें इस शेप से साबित हो रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के बराबर आ गया। अच्छा, अब आगे सेटों का तुकाते जब दो सेट गैर मुतराकिब मैंने आपको बताया है कि जब आपस में इनमें कोई कॉमन ना हो तो दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर अलग अलग आते हैं। तो यू का कोई भी हिस्सा, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कोई भी हिस्सा जो है ए तुकाते बी या बी तुकाते ए को जाहिर नहीं करता। क्यों? देखिए ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है। तुकाते में हम क्या कहते हैं कि मुश्तरिक अरकान। जब दोनों सेट अलग अलग हैं तो मुश्तरिक तो इनमें कुछ है ही नहीं। तो इसमें से जो हमारे पास ए तुकाते बी और ए बी तुकाते ए को दोनों में से कोई भी जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इसका हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों का खाली सेट आएगा, तो इसलिए हमारे पास इसको हमने यहाँ शो नहीं किया। अच्छा, अब से दो सेटों का तुकाते अगर हम निकालना चाहें जब दो सेट मुतराकिब हो। मुतराकिब मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पास में ओवरलैपिंग हो, जिनमें से कुछ अरकान मुश्तरिक हो। तो ए तुकाते बी या बी तुकाते उनका मुश्तरका हिस्सा आएगा ना। हमने क्या किया, ए को ये डॉटेड कर दिया और ये बी को लाइनिंग कर दिया। अब ये जो एरिया है, ये एरिया दोनों में, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों के अंदर जो एरिया है ये हमारे पास ए तुकाते बी और बी तुकाते ए है। ठीक है, ये आपस में बराबर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।